शुरू से ही भरपूर वजन मिला हमको। अच्छा, हम 38 दिन में अपना 2550 ऑल एवरेज बॉडी वेट दिए थे। अगर ब्रांच पे आप टॉप कर रहे हैं फिर भी कंपनी आपको सोने का सिक्का देती है। कोई फार्मर अभी तक उससे मैं पूछूं कि एग्रीमेंट करते समय पूरे पेपर पढ़े हों, उसमें क्या क्या है किसी को पता नहीं, खाली सिग्नेचर किया है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और अभी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पे घूम रहे हैं। और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पे हमको बहुत ज़्यादा बॉयलर पोल्ट्री का फार्मिंग दिखाई दे रहा है। और ये घूमते हुए हम भैया के पास पहुंचे हैं और ये भाई साहब हमको घुमा रहे हैं, है ना सर। और भैया के हमने वीडियो कवर किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मदन लाल सर। हाँ, सर का हमने वीडियो पोल्ट्री का अलग से कवर किया है। और इस फार्म के जो मालिक हैं ये भैया हैं। नमस्कार भैया। भैया तो क्या नाम है आपका? युवराज पीएफ। और फार्म का क्या नाम है? युवराज पीएफ से चलता है। गाँव कौन सा? कारोबनकट। कारोबनकट। और ब्लॉक इसका? बरसठी। और जिला जौनपुर और उत्तर प्रदेश। सर ये है, ठीक है सर। कितने साल से फार्मिंग कर रहे हैं सर? सर जी हो गया 2.5 साल। 2.5 साल। तो चलिए भैया का फार्म डिटेल के साथ दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया ये पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कैसे की है? मतलब सर जी शुरुआत करने का इरादा कैसे हुआ ये? दरअसल पहले हम इलाहाबाद पढ़ाई करते थे। अच्छा, क्या पढ़ाई की है? हम ग्रेजुएशन किए थे, उसके बाद तैयारी कर रहे थे हम। अच्छा। तो तैयारी किए, हमारा ठीक ठाक कंडीशन नहीं था हमारा। हमें लगा कि हम विफल हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम बाहर तलाश नहीं किए नौकरी की। मुझे दिली इच्छा हमारी थी कि हम अपना बिजनेस ही करेंगे। अच्छा, आप शुरू से ही मन दिल में तैयार करके रखे थे कि हमें बिजनेस करेंगे। हाँ। तब उसके बाद हम इलाहाबाद से जब आए, मतलब कि आना जाना घर पे थोड़ा समय देने लगे जब, तो समझ में आया कि घर पे अब कुछ बढ़ाया जाए तभी तो उसके बाद फिर हमने लाइसेंस बनवाया PWD का, ठेकेदारी कर रहे थे हम। तो लाइसेंस बनाया, उसके बाद फिर उसमें गवर्नमेंट चेंज हुई हमारी। उस समय जब हम लाइसेंस बनवाए थे तो गवर्नमेंट सपा गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो फिर हमें थोड़ा काम कम मिला हमको। अच्छा। तो कम इसलिए मिला कि हम जैसे कि उतना फिर समय नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद फिर हम सोचे यार अपना बिजनेस कुछ हो जाए तो कुछ पैसा आने लगे फिर से। तो फिर हमने पोल्ट्री फार्म दिमाग बनाया। हमारे एक मित्र थे तो वो बोले यार कि यही डाल दीजिए। हम कहे ठीक है, तो हमने डाल दिया। फिर आज हम सक्सेस हैं, ऐसी कोई बात नहीं, खुश हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, कितनी ज़मीन यहाँ पे आपकी है? यहाँ पे है 12 बीघे जमीन हमारी। 12 बीघा। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, तो ये जो फार्म है ये किस साइज का है और किस कैपेसिटी का है? ये सर जी 30 फीट चौड़ाई है इसकी, 150 फीट लंबाई। और कितनी मुर्गी इसमें आती है? 3000। 3000 आता है। ठीक है सर। अभी बना कैसे ये जरा समझते हैं। आइए सर, ये देखते हैं इसकी बाहर की हाइट कितनी है सर? इधर 7 फीट। 7 फीट है। अच्छा, अभी अंदर जा पाएंगे सर? रास्ता किधर से? उस गेट है उधर है। चलिए सर, चलते हैं। आइए। अच्छा, तो अभी कितने वजन तक पहुंची? ये पहुंच गया है 4100 ग्राम। ऑल एवरेज तो नहीं आएगा, जो मुर्गे हैं वो 4100 ग्राम पे हो गए हैं, 40-41। तो ज़्यादा हो गए, ज़्यादा बड़े हो गए? हाँ, वजन इसलिए ज़्यादा हो गए कि ठंडी का लाट था। हाँ। और बीट वगैरह बहुत मेंटेन किए थे, भूसी मेंटेन किए थे, तो हमको वजन भरपूर, शुरू से ही भरपूर वजन मिला हमको। अच्छा। हम 38 दिन में अपना 2550 ऑल एवरेज बॉडी वेट दिए थे। अच्छा, 38 दिन में? 38 दिन में। हाँ। तो उसमें हम 2 गाड़ी हमारी निकल गई। अच्छा। 2 गाड़ी हमने माल बेच दिया। 22 कंपनी ले गई, 22 केजी, 22 कुंटल। 22 क्विंटल ले गई। हाँ। तो 22 कुंटल जब ले गई तो फार्म हमारा थोड़ा और ढीला हो गया। पहले तो कस दिया था, एकदम कसे थे। हाँ। तो ढीला हो गया। तो ढीला हुआ, उसके बाद फिर महाकुंभ का स्नान चल रहा है, उसमें बॉर्डर सब सील कर दिए गए हैं। और वजन हमारे मुर्गे का इतना है कि लोकल गाड़ियाँ लग नहीं रही हैं। वो बोल रहे हैं कितना वजन ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है, कैसे लेंगे हम। तो इस वजह से अब बाहर की गाड़ियाँ जैसे बिहार, आजमगढ़, ये सब गाड़ियाँ आती हैं तो बेट पे लेती हैं कि जितना बेट रहेगा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको। तो अब उसी का इंतज़ार है। 2-4 दिन उसी में टरक रहा है। जो टरक रहा है तो हमारा वजन बढ़ रहा है। इसी वजह से फार्म फिर भी कस लिया, फिर दोबारा। कौन सी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं? हाँ, कौन सी कंपनी है? सगुना।
तो कब से कर रहे हैं सगुना के साथ? सगुना हम 2.5 साल से कर रहे हैं। तो कभी आपने खुद से भी करने की कोशिश की कि नहीं, कभी शुरुआत नहीं, कभी नहीं की। से? शुरुआत से ही सगुना अपने से, हाँ। अच्छा। सगुना से। सगुना कितना रुपया देती है? सगुना देती है मतलब उसका हफ्ते में वो चेंज होता रहता है, हर हफ्ते में उसका शेड्यूल चेंज रहता है। अभी आप जो कर रहे हैं उसमें कितना है? अभी तो हमें सुनने में आया है कि 81 पे 10 देता है। 81 पे 10 देता है, मतलब कास्टिंग है उसकी। 81 रुपये कास्ट रहेगा तो 10 रुपये आपका 1 किलो का मिलेगा। हाँ हाँ 81 रुपया अगर 1 केजी पे जा रही है तब, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। जैसे हम मुर्गे बेचेंगे, बेचने के बाद जब हमारा कास्ट जो है जोड़ने पर 81 रुपये आ रहा है तो हमें कंपनी 10 रुपये पर केजी पर देगा। ऐसा है सगुना। हाँ। और उसमें भी मोटलिटी वगैरह का भी इंसेंटिव रहता है, 5%, 6%। अगर आप 5% के अंदर है तो आपको ₹1.25 पर केजी पे देगी। अच्छा। हाँ, वो आप मोटलिटी कंट्रोल किए हैं, आप खर्चा किए हैं, आप ज़्यादा जिम्मेदारी से देखे हैं तो उसका भी कंपनी आपको ₹1 एक्स्ट्रा देगी, मतलब तब ₹11.25 हो जाए। वो एक इंसेंटिव के तरीके से हाँ, पुरस्कार दे देती है। हाँ, पुरस्कार। ऐसा है क्या ऐसा उसमें? ऐसा ऐसा हाँ ठीक है, लेकिन वो एकदम फिक्स नहीं होगा। हाँ वो आपके ऊपर है, अगर आप बचा ले गए अपना तब। तब। अगर मोटलिटी आप बचा ले गए हाँ। तो आपको कंपनी देगी, उसमें कोई सर इनाम है। वो इनाम है। काम के ऊपर इनाम। हाँ। अच्छा, कंपनी इनाम इसलिए रखती है कि उसको पता है कि अगर मैं इनाम रखूंगी तो फार्मर अच्छे से काम करेगा, हाँ। लगन रहेगी उसको कि हमको इसको उठाना है, हमको इनाम लेना है, तो उसकी रुचि अलग रहती है, उसका उत्साह अलग रहता है हमेशा। और अगर नहीं रखेगी तो नहीं रखेगी तो फार्मर अपने ढंग से काम करेगा। और हाँ। अब उससे उसको इच्छा रहती है कि हम ये चीज़ ले लें। जबकि अगर ब्रांच पे आप टाप कर रहे हैं फिर भी कंपनी आपको सोने का सिक्का देती है। अच्छा। हाँ, उसका हर हम ब्रांच आप टॉप कर गए हैं ब्रांच का। देश में हाँ। अच्छा आपका काम आया, ये स्टार में आ गए हाँ। कि नंबर 1 का काम करना, फार्मर नंबर 1 पर है तो उसको ये 5 सिक्के के बराबर जो छोटा सा करीब 1-2 ग्राम 3 ग्राम का सोना का सिक्का बनाकर वो कंपनी देती है। कंपनी देती है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये तो हो गई कंपनी की बात, और नीचे जैसे ये हम देख रहे हैं तो बेड में क्या डाले हैं? ये हम डाले हैं वो छिलका चावल वो जो धान का छिलका डाले हैं। हाँ। ठीक है, धान की भूसी कह सकते हैं हाँ। इसको, वो डाले हाँ। हैं, है ना? ठीक है सर। उसके अलावा जैसे ये शेड जो बना है इसमें तकरीबन आपको कितना खर्चा आया होगा? इसमें आया है हमारा 12 से 13 लाख। 12 से 13 लाख रुपए। और कितनी मुर्गी रख लेते हैं इसमें? 3,000। तो 12 से 13 लाख में बना है, तो इतने में ही तो छत्तीसगढ़ में बन जाता है सर, इसी रेट में बन जाता है। हाँ। इसमें मिट्टी ज़्यादा पटिंग करानी पड़ी होगी क्योंकि ये नहीं, इसमें खर्च जैसे फार्म तो आदमी कई तरीके से बनाता है। हाँ। जो हमने बनाया है ये अपने सिस्टम से बनवाया है। अच्छा। मतलब ये हमें ये सिस्टम बस से बनवाया है ताकि भविष्य में अगर हम फार्मिंग न करें तो हम यादव हैं जात से, युवराज यादव जात से हैं, तो हम बाद में अगर चाहें तो यहाँ पे हम अपना एक अलग से तबेला भी बना सकते हैं। अगर फार्मिंग करने की इच्छा ख़त्म हुई तो डेयरी कर सकते हैं, अपना फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो भी ना करें तो और भी कंपनियां हैं, डाल सकते हैं, जैसे पत्तल वगैरह का कोई भी आप डाल सकते हैं, कोई और भी काम कर बिजनेस सके, कर ऐसा सकते हैं। आपने बनाया है। हाँ, इसलिए इतना ठोस इतना इसको हम बनवाए हैं। इसकी सेंटर की हाइट कितनी है सर? 15 फीट 15 फीट सेंटर की हाइट है। अंदर की जो चौड़ाई होगी 30 और अंदर की लंबाई 150 ये रखा है आपने, हाँ। है ना? ठीक है। तो इस हिसाब इसको डिज़ाइन कहीं से लिया है, किसी कंपनी ने? नहीं, कंपनी से नहीं किया है हमने। भाई हमारे हैं, मदन भाई है, बड़े भाई हमारे हैं, तो इनका फार्म हम देख के ही अपना फार्म बनाए हैं। अच्छा सर, आपका देखें फिर बनाया है, आपका पहले का है? मेरा फार्म यहाँ से सबसे पहले का है, और जितने फार्म वाले हैं सब काफ़ी हमसे जुड़े और हमसे बातचीत किए, भैया हम भी बनाना चाहते हैं, ऐसा करते हैं, तो हमारे फार्म को देखें, अपने तरीके से बनाएं। ठीक। तो एक चीज़ बताइए सर, मुझे एक चीज़ समझना है कि उत्तर प्रदेश में ठंड बहुत होती है, हाँ। उमस बहुत होती है, तो बॉयलर मुर्गी को कौन सा महीना सबसे ज़्यादा सूट करता है इसका? महीना सर, ये जो महीना चल रहा है आपका, ये महीना मार्च तक, जनवरी से मार्च का है? मार्च तक। अच्छा। हाँ, मैंने 26 जनवरी से, मतलब फरवरी से आप पकड़ लीजिए, फरवरी से मार्च तक, कुछ अप्रैल तक मान के चलिए 15 दिन तक घुस सकते हैं। तो इसके बाद जो उधर मौसम आएगा वो सही नहीं रहता है,
वो बहुत ज़्यादा हीटिंग कर देता है। और नवंबर दिसंबर ये सब? नवंबर दिसंबर वो भी उधर भी एक लाट आपका बढ़िया निकलेगा ठंडी आने के पहले। बरसात से पहले? हाँ, बरसात जैसे बीतता है अगस्त के बाद जो लाट आता है सितंबर से? हाँ सितंबर से वो 1 नंबर का निकलता है। उसमें कोई आपका अक्सर 99% लोग सक्सेस हो जाते हैं। और इधर ये आप फरवरी के बाद ये जनवरी वाला लाट जो होता है ये फ्लॉप हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त ठंड रहती है। तो भैया एक चीज़ बताइए, ये जो सेट बनाया है इसका पैसा अभी निकला कि नहीं? हाँ, पैसा तो आ गया। निकल गया। हाँ, अब आपकी मर्जी, इसमें मुर्गी करें, डेयरी करें, कुछ भी हाँ। करें, सेट का पैसा आपने मुर्गी से निकाल दिया। उसके अलावा कुछ प्रॉफिट निकला है? प्रॉफिट तो भी नहीं हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसे एक लाट कितना 38 डेज का है कि कितने दिन में उठाती है सगुना? सगुना उठाती है 35 से 40 के बीच में। 35 से 40 के बीच में सगुना अगर उठाती है तो आपको एक लॉट से कितना मिल जाता है? तब भी अप्रॉक्स आपका पैसा जेब में आता हो? पैसा आता है वो लॉट के ऊपर रहता है। हर सिस्टम हर मतलब कि हर लाट का अलग अलग सीजन होता है। मैं सबसे कम वाले को समझना चाह रहा हूँ। सबसे कम फिर भी मान के चलिए कि 60 के नीचे नहीं छोड़ेगा। 60,000? हाँ। उस आपकी कमाई है कि उसमें और कुछ काटने? नहीं, वो कमाई है और तो काट देते हैं सब। काटने के बाद 60,000 मिल जाता सबसे कम से कम में मिलता हाँ। है। साल में कितने बार निकाल लेते हैं? साल में 7 बार। साल में 7 बार निकाल लेते हैं। ठीक है। अभी जैसे सर यूपी के दृष्टिकोण से हम देखें तो मुर्गियों में क्या क्या उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम तो सर सही पूछिए तो कोई आप सिर्फ मेंटेन रखिए पर्दे का, हाँ। लीटर का, हाँ। और बर्ड कोई क्या होता है वेंटिलेशन का, हाँ। तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। अच्छा। अगर आप इसमें चूक करते हैं हाँ। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ। यदि अगर आप अच्छे तरीके से देख रेख कर रहे हैं, पर्दा को मेंटेन किए हैं, वेंटिलेशन को मेंटेन किए हैं, लीटर को मेंटेन किए हैं, तो आपको ऑलरेडी आपका कोई प्रॉब्लम आने का कोई ही टिक नहीं रहेगा। इसमें सर टीका वीका कैसे लगता है, कितना लगता है? ठीक है सर, एक ठो हमको पहले रानी खेत का लगता है 12 दिन, 10 दिन पर, 8 दिन पर। हाँ। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। कोई 8 दिन पर लगवाता है, कोई 9 दिन पर लगवाता है, हाँ। तो कोई 7 दिन पर ही लगवा लेता है। तो इनका कंपनी का है। उसके बाद फिर 18 दिन पर लगता है, फिर 22 दिन पर लगता है। वो सारा मेडिसिन तो वो उपलब्ध वो सब कंपनी देती है। गाइडलाइन भी वो देते हैं? गाइडलाइन रोज उसका आदमी भी आता है? हाँ, रोजाना सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आते हैं, वो गाइडलाइन देते हैं कैसे करना है, कैसे आपको रहना है। अच्छा सर, आप इतने साल से कर रहे हैं, कभी आपने खुद से करके देखा है? सर खुद से हमने पहले किया था। क्या दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो करेंगे सर, अब दिक्कत है। हाँ। बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। अब कंपनी खुद अपने में कंपटीशन करके 80 रुपये कास्टिंग जा रहा है मुर्गे का, और 80 मंडी है। अब बताइए आपको क्या बच गया? 80 में ही बेचना है, 80 रुपये लग रहा है। 80 रुपये लग रहा है, तो फार्मर क्या करेगा? एक चीज़ अपना डालने से यही नुकसान है। दूसरा नुकसान यह है, जैसे हम कंपनी इधर सारे फार्मर कंपनीज हैं, हम हमने प्राइवेट डाल लिया। अब प्राइवेट डाल लिया तो कई कंपनियों वाले देख रहे हैं नज़र में कि यार वो फार्म प्राइवेट चल रहा है, और उसका मुर्गा कब तैयार होता है? जब तैयार हुआ उसी समय वहाँ का मंडी डाउन कर दिया। अब डाउन कर देगा तो मैं एक दिन का दाना 35 बैग खाते हैं मुर्गा, 40 बैग 35 बैग दाना खा रहे हैं, मतलब कि 20 कुंटल 18 कुंटल से नीचे नहीं खाएंगे। तो जब इतना दाना खिलाएंगे तो वो हमारा दाना का कास्ट बहुत भाग रहा है। और जब एज से ज़्यादा हो जाएंगे मुर्गे तो वो वजन पूरा नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को दिक्कत है। अब मुर्गा बेचेंगे कहाँ? अगर रेट बढ़ाते हैं या कम रेट में बेचते हैं तो अपना ही नुकसान होता है। इसलिए हम लोग फार्मरों को मजबूरी हो गया है कंपनी से डालने का। अगर वो खुद करें तो खुद तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पूंजी फंसाकर अपना नुकसान कर लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंपनियां फार्मर को अपने दम पर करने नहीं देती हैं? नहीं देती है, सही बात है। उनको सरवाइव करने नहीं देती है। आपके कहने का मतलब यही है? नहीं करने दे रही है ना। हाँ। सर मैंने कई फार्मर को देखा है, जिस समय बच्चा डाल लेते हैं उनका डाउन कर देता है पेमेंट, मंडी डाउन हो जाता है। और जब मंडी डाउन हो जाता है तो फार्मर क्या करे, कहाँ मुर्गा बेचे? अब उसके पास इतनी पूंजी 10 लाख तो लगा चुका है, अब कितना लगाए? अब यही देख लीजिए, यह कंपनी की फार्म है, 8 बच्चे मर गए, 8 चौक 32 kg गया। ये तो कंपनी गया। कंपनी का क्या सिस्टम है, वो हर प्रांत में है, हर प्रदेश में है। यहाँ डाउन है तो वहाँ टाइट है, यहाँ का मैनेज वहाँ हो गया। लेकिन फार्मर का क्या है? फार्मर का तो वही है ना, वो यहाँ मैनेज नहीं हो पाता है। अगर यहाँ से डाउन हुआ तो पूरा डाउन हो गया। मतलब आपका कहना है कि मुर्गी फार्म करोगे तो कंपनी में ही करना पड़ेगा, यही सोच के फार्म बनाओ।
हाँ, यही सोचकर फार्म बनाइए, ये ठीक है। यही अगर हाँ, यही मतलब है ये आप फार्म में, कंपनी के फार्म से आप बच्चा डालिए और कंपनी से चलाइए। कंपनी से जितना दिमाग लगाना है, कमाना है, उतना कमा लो। कंपनी कभी अपना नुकसान नहीं सहती है। अगर 80 रुपये कास्टिंग है, 10 रुपये कास्टिंग है, आपका FCR जैसे आप देख रहा है कंपनी का, देखते हैं हम कि कंपनी का जैसे अब इनका है 41-45 दिन हो गया। अब कंपनी इतने छोटे फार्म में उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इनके लिए तो बहुत है। अब ये क्या कर रही है, जैसे कंपनी अब नहीं उठा रही है, अगर मुर्गा मर गए या FCR भाग गया तो कंपनी का कुछ नहीं जाता है। कंपनी सारा चीज़ टोटल जोड़ लेती है, अपना ले लेती है, उसके बाद इन्हीं का पैसा माइनस करेगी, अपना कभी नहीं करती है। अपना कंपनी कभी नुकसान सहती ही नहीं है। जितना पूंजी लगाई दाना उसी का है। हमने तो छत्तीसगढ़ में देखा कोरोना के टाइम पे फार्मरों का पेमेंट भी नहीं हुआ, अलग अलग कंपनियों का। सर भाई बता दूं, मैं कोरोना टाइम में, आप ये भैया जान रहे हैं, प्रशासन को भी हमने लड़ा, काफ़ी झेला और कुछ नहीं मिला। 5,000 हमने घर से भरा, मेरा मजदूरी कुछ नहीं मिला, 1 रुपये नहीं मिला। इसके अलावा वो मुर्गा हमारे फार्म का बिका था 350 रुपये किलो मंडी यहाँ से, और कंपनी अच्छा खासा कमाई, फिर भी हमें नहीं दी। हमको बोली, अब जब हम बात किए हैं तो कहेगी कंपनी का बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो बहुत सारा नुकसान तो हमारे फार्म से तो नहीं हुआ, लेकिन हमको नहीं मिला। अब सोचिए, अरे भाई जहाँ नुकसान हुआ वहाँ मत दीजिए, और जिसका जो मेहनत करके किसी तरह कोरोना में पाल दिया उसको तो मिलना चाहिए। मुझे 1 पैसा नहीं मिला। उस समय मैं बैंकिज कंपनी से था। मतलब सारी कंपनियां वहीं हैं यार। हाँ, और सबका काम ऐसा ही है। सबका काम वैसे ही है। मुर्गियों के काम में ये चीज ये है सर। तो अपना दिमाग लगाइए, अपने तरीके से कमाइए, कंपनी के फाउंडेशन में रहिए और जितना कमाना हो कमा लीजिए। अच्छा, कंपनी का कुछ लूप होल से भी कमाई होती है सर? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई कमजोर कड़ी नहीं है? कोई कमजोर कड़ी नहीं है सर। सारे स्ट्रांग है सर, सारे स्ट्रांग है। इसलिए कोई एग्रीमेंट तो करा लेता, कागज पर सारे दस्तखत करा लेते। कोई फार्मर अभी तक उससे मैं पूछूं कि एग्रीमेंट करते समय पूरे पेपर पढ़े हों, उसमें क्या क्या है, किसी को पता नहीं, खाली सिग्नेचर किया है वो। अब उसमें वो क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता है। और मैं देखा हूँ कि उसमें सारी चीज़ें लिखा, कोई भी नुकसान होगा वो फार्मर का होगा, कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, उसमें लिखा गया है। ये समझ लीजिए। अगर वो आप कुछ भी करते हैं तो दावा करेगा, कोर्ट में मुकदमा करेगा, तो फैसला उसी के पक्ष में जाएगा। आपने एग्रीमेंट पे साइन किया है, उसमें आप कबूले हैं कि जो भी नुकसान होगा मेरा होगा, कंपनी का। उस पेपर के 90% चीज को फार्मर पढ़ता ही नहीं पढ़ता है सर। कोई बोले, इनसे पूछे, पढ़े हैं? नहीं पढ़ते। किसी भी फार्मर से आप इतना इंटरव्यू लिए हो सर, किसी भी फार्मर से आप पूछ लीजिए कि एग्रीमेंट के करते समय जितना पेपर है आपने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, क्यों दस्तखत किया, कोई जवाब नहीं है उनके पास। ये हमने देखा है। जितने फार्मर हैं सबसे मैंने पूछा कि यार एग्रीमेंट में जब आप सिग्नेचर कर रहे थे उस पेपर को पढ़े आपने? यार वो तो पढ़ भी नहीं किया। ये है हाल। तो सर, उत्तर प्रदेश में मुर्गी फार्म को कैसे देखते हैं? जैसे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे जौनपुर में दिख रहा है, बाकी जगह थोड़ा कम दिखता है। सर, भदोही ज़िले में मुर्गी फार्म थोड़ा सा बहुत कम है। हाँ, वहाँ मान के चलिए 30% 20% के लोग हैं। हाँ। और जौनपुर ज़िला में आपको मुर्गी 50% दिखेगी। अच्छा। हाँ, जौनपुर ज़िला में मुर्गी लाइन ज़्यादा है। तो ये अच्छा है यहाँ के लिए? ऐसा है सर, कारण ये है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आप थोड़ा सा ज़मीन आपको देखने के मिलेगा, स्पेस मिलेगा, गांव का आप जो घूम रहेंगे। अच्छा, यहाँ जगह मिलेगी? जगह मिलेगी। और आप भदोही ज़िले में चले जाइएगा तो आपको जगह नहीं मिलेगा, तो पोल्ट्री फार्म करेगा कहाँ? ऐसा है क्या सर, ये उत्तर प्रदेश में जो गंगा के तट हैं, हाँ। वहाँ खेती की ही जमीन है और एक्स्ट्रा जमीनें कम बच रही हैं, ऐसा होगा क्या? हाँ सर। जैसे प्रयागराज जो गंगा के किनारे का एरिया है, वहाँ जमीन ही नहीं है सर, एक्स्ट्रा जमीन कहीं नहीं है। हाँ। जहाँ पानी बहता है गंगा जी का, वो भी जमीन किसी के नाम से है। हाँ, वहाँ जमीन एक्स्ट्रा नहीं है। और गंगा से जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़े, हाँ। या दक्षिण की तरफ बढ़े, गंगा उस पार जाइए, मिर्जापुर तरफ जाएंगे, उधर जमीन आपको उधर जमीन मिलेगा। आप मिलने लगेगा। उधर और इधर जैसे जौनपुर होते होते इधर हम बढ़े, हाँ, इधर जमीन आपको मिलेगा, इधर मैदान मिलेगा। इधर मिलेगा। फिर आप इलाहाबाद के उस पार चले जाइए, उधर मैदान मिलेगा। जैसे मैं गोंडा वगैरह गया हूँ, हाँ। तो उधर खाली जमीन मुझे को दिखी। हाँ, खाली जमीन उधर मिलेगी, जौनपुर से ही मिलना शुरू कर देगी। अच्छा, जौनपुर से ही मिलना चालू हो जाएगा। जौनपुर से मिलना चालू। तो खाली जमीन जहाँ है वहाँ मुर्गी फार्म हो रहा है, ठीक है। जहाँ जमीन प्राप्त नहीं है तो वहाँ मुर्गी फार्म कहाँ करेंगे? अपने रहने के लिए जगह ही नहीं है भदोही जिले में, हाँ। तो मुर्गी पोल्ट्री फार्म कहाँ करेगा?
ठीक है, तो ये दोस्तों हम दिखा रहे थे पोल्ट्री फार्मिंग जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।